नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक महत्वपूर्ण पार्ट नाउन के बारे में। दोस्तों, नाउन जो है वो क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। यानी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब दोस्तों, नाउन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और इसके अलावा हम इसको और कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर रहने वाला है। दोस्तों, आपसे वीडियो आगे बढ़ाने से पहले या क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे और उम्मीद है आप इस रिक्वेस्ट को जरूर मानोगे। तो वीडियो आज का शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए हमारा टॉपिक है नाउन। ये हमारा टॉपिक है नाउन। देखिए, नाउन जो है आपके 5 प्रकार की होती हैं। आपकी पर्सनल नाउन, नंबर 2 आपकी कॉमन नाउन, इसको देखो दोस्तों, प्रॉपर जो आपकी पर्सनल नाउन है, ये थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लेते हैं। पर्सनल नाउन नहीं है, इससे बढ़िया शब्द एक और है, प्रॉपर नाउन। अगली नाउन है कलेक्टिव नाउन। फिर आपका है मैटेरियल नाउन। और आपका अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से आपके 5 प्रकार की नाउन हुई दोस्तों। अब देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन पर्टिकुलर थिंग। कॉमन का मतलब कॉमन, कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, मटेरियल नाउन का मतलब एनीथिंग, या नॉन लिविंग थिंग्स, और आपका लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच इज नॉट विजिबल। देखिए, इस प्रकार से आप इन वर्ड से आप समझिए, प्रॉपर नाउन का मतलब आपकी पर्टिकुलर, जो आपकी पर्टिकुलर कोई शब्द है या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके लिए प्रॉपर नाउन होता है। जबकि आपका जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन का मतलब इट इज यूज्ड कॉमनली फॉर एवरीथिंग। इसके अलावा आपका कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन, थिंग्स। इसके अलावा आपका अगला जो प्रकार है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स ये क्या है, इसको और अच्छी तरह से अपन क्लियर कर देते हैं, विच इज नॉट विजिबल। और इसको अपन ये भी मान सकते हैं कि क्वालिटी, स्टेट और किसी एक्शन को भी बताने वाला, क्वालिटी, स्टेट या एक्शन को बताने वाला जो होता है, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। ये आपके जो है नाउन के प्रकार है। अब देखिए पर्सन नाउन को अपन थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे रमेश इज ए गुड बॉय। यहां पर देखिए, रमेश जो है एक लड़के का नाम है। दोस्तों रमेश एक लड़के का नाम है, यहां पर एक बॉय शब्द भी आया है, यहां से ध्यान से देखिए।
ये रमेश जो है वो एक लड़के का नाम है, पर्टिकुलर उसी लड़के का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन। अब इसमें एक शब्द और आया है दोस्तों, बॉय। अब बॉय जो है, बॉय का मतलब लड़का, लड़का कोई हो सकता है, रमेश है वो भी लड़का है, गिरीश है वो भी लड़का है, सुरेश है वो भी लड़का है, महावीर है वो भी लड़का है, जो भी आप लड़के हैं वो सबके लिए कॉमन शब्द हो गया बॉय। इसी तरह से लड़कियों के नाम तो वो कॉमन शब्द हो गया। जैसे सिटी शब्द कह दिया मैंने, तो सिटी जो है आपका कॉमन है, वो किसी भी सिटी के लिए हो सकता है, जयपुर के लिए हो सकता है, मुंबई के लिए हो सकता है, दिल्ली के हो सकता है, आपके कोटा के लिए हो सकता है, शिवपुरी के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो किसी के लिए भी यूज हो सकते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो पर्टिकुलर उसी के लिए यूज होते हैं वो आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो ये आप अंतर समझ पाए होंगे। फिर देखिए आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन। जैसे आर्मी है, तो देखिए आर्मी का मतलब सेना, तो सेना किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। इसी प्रकार से एक शब्द आता है फ्लीट। फ्लीट का मतलब कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। तो इस प्रकार से ये आपके वर्ड हैं। जैसे आपका आर्मी का मतलब ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर, अब सोल्जर्स के समूह को बोलते हैं आर्मी। इसी प्रकार से शिप्स और वेसल्स के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। तो ये आर्मी शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, फ्लीट शब्द जो है वो भी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जैसे मान लो क्राउड आ गया, क्राउड शब्द आ गया, तो क्राउड शब्द क्या है? क्राउड का मतलब भीड़, तो कलेक्शन ऑफ पीपल। इसी प्रकार से आपका और भी वर्ड्स हैं, जैसे आपके क्राउड है, आपका आर्मी है, आपका फ्लीट है, इसी प्रकार से आपका फ्लॉक है, हर्ड है। जैसे हर्ड का मतलब होता है झुंड, तो हर्ड का मतलब झुंड होता है। जैसे कलेक्शन ऑफ एनिमल्स हो सकता है, जैसे मान लो गाय का झुंड, तो है ना, भेड़ बकरी का झुंड, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, तो उसको बोलते हैं हर्ड। तो ऐसे वर्ड्स जो आपके पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ प्रयुक्त होते हैं या कलेक्टिवली यूज होते हैं, वो आपके कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपका आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आपकी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन को बताता है। जैसे कि मान लीजिए काइंडनेस, ये आपकी क्वालिटी है ना, काइंडनेस, ऑनेस्टी। अब ये चीजें दिखती नहीं है आपको, काइंडनेस कहीं पर आपको दिखाई दे रही है कि काइंडनेस नाम की ये चीज रखी है, उठा लाओ आप, लेकिन ये क्वालिटी है आपकी, ये आपकी विशेषता है। तो अब ये इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं आपका भाववाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति वस्तु जो है, किसी व्यक्ति के भाव को जो प्रकट करे, गुणों को जो प्रकट करे या स्थिति को प्रकट करे, वही तो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। तो हिंदी में इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में आपको इसको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे आपका अगला है जैसे कि चाइल्डनेस, ये स्टेट का ये बता रहा है, स्थिति को बता रहा है कि उसका बुढ़ापा है या ओल्ड एज, चाइल्डहुड, सॉरी चाइल्डनेस तो गलत शब्द बोल दिया मैंने, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ? बचपन, है ना। ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा। तो ये स्थिति को बता रहे हैं कि भाई उसका जो है क्या स्थिति है। इसी प्रकार से जो एक्शन होता है, तो जैसे कि मान लो लाफ्टर है, लाफ्टर का मतलब हंसी, लाफ्टर का मतलब क्या हुआ? हंसी। तो हंसी क्या है? ये आपके जो है एक्शन को बता रहा है। थेफ्ट का मतलब चोरी, तो ये आपके एक्शन को बता रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जो वर्ड या तो कोई क्वालिटी को बताए, या स्टेट का मतलब स्थिति को बताए, या एक्शन का मतलब किसी कार्य को बताए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। और इसके बाद आपका आता है मटेरियल नाउन। तो दोस्तों मटेरियल नाउन का मतलब है कि जो किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पदार्थवाचक संज्ञा, हिंदी में इसका अर्थ क्या हुआ? पदार्थवाचक संज्ञा। और पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ कि वो जो है कोई वस्तु जो नॉन लिविंग है उसके लिए यूज हो रहा है। जैसे आपका गोल्ड है, कॉपर है, तो
इस तरीके से आपको थोड़ा सा इनको समझना है। एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल होती है, पर्टिकुलर आपके व्यक्ति के लिए यूज होती है, तो वो आपकी प्रॉपर नाउन कहलाती है। कॉमन नाउन का मतलब जो सभी के लिए प्रयुक्त हो सकती है, वो कॉमन नाउन कहलाती है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है कि वस्तुओं का समूह है, ग्रुप है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब हुआ कि जो पदार्थ, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, पदार्थ हैं, उनके लिए, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, जो कुछ भी चीजें हैं उनके लिए यूज होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जो किसी, या तो किसी क्वालिटी को डिनोट करे, या किसी स्टेट यानी स्थिति को बताए, या किसी एक्शन यानी किसी कार्य को बताए, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। दोस्तों ये आपके इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें आपको हम नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन बता रहे हैं, लेकिन आगे हम इनके एग्जाम्पल्स भी डिटेल में बताएंगे, ताकि क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल पूछते जाते हैं, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें हम ये नाउन्स को जो है अलग से बताएंगे, जिसमें एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया जाएगा। तो ध्यान रखना है, तो ये 5 प्रकार की नाउन होती हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि जो नाउन है, सेंटेंस में उसका क्या सेंस निकल रहा है, उसी प्रकार से हम बता पाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, या ये आपका जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या ये आपका कॉमन नाउन है। दोस्तों इनके जैसे मान लो एक ही वर्ड जो है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। तो वो कैसे होता है, इनके एग्जांपल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।